हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एडिटोरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 59 और 60 देखेंगे। इससे पहले हम 58 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 59 का पहला सवाल है, निवारक नज़रबंदी से आशय है। निवारक नज़रबंदी से क्या आशय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी में है, वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना, ये निवारक नज़रबंदी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया है? भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये दिया है भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई थी कब से? तो भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई थी 1983 से। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 316 में है। अनुच्छेद 316 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्तियों के संबंध में औसत्य कथन का चयन कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक है। राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति जो है स्वैच्छिक है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन चुनें। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। तीनों कथन जो है सही है। ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है, ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है। ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तित हो सकती है। अगला प्रश्न है, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम संबंधित है किससे? फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम किससे संबंधित है? ये संबंधित है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से। इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से संबंधित है। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है? तो माध्यम में प्रकाश की गति जो है घट जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति घट जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है जेनॉन। जेनॉन जो है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैरोटेनॉइड। केचुए में कितने जोड़े हृदय होते हैं? केचुए में कितने जोड़े हृदय होते हैं? इसमें जो है 5 जोड़ी हृदय होता है। केचुए में 5 जोड़ी हृदय होता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश होती है बीटा कण में। बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है। खाद्य संरक्षण के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? इसमें क्या जाता है बेंजोइक सोडियम लवण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है किसकी मात्रा? स्टील में जो कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। कार्बन की मात्रा। CNG क्या है? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाने में जो है ऋणात्मक मान नहीं होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मेरुरज्जु में। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से
कौन अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? कार्य जो है अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है तृतीय गति नियम के अनुसार, तृतीय गति नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, सोडियम का परमाणु भार 23 है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? सोडियम की परमाणु भार 23 है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी है? वो है 11। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से, वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जब गोलीय दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब गोलीय दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ खनन क्षेत्र है, दूसरी तरफ खनिज दिया हुआ है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ए का 3। गुरु महिसानी जो है उड़ीसा का लौह के लिए प्रसिद्ध है और बी का 4। तलचर जो है उड़ीसा का कोयला के लिए प्रसिद्ध है और जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और जावार खंड राजस्थान का जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर खींची गई वे लाइनें जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएं, इसको इंग्लिश में आइसोहाइप्स कहते हैं। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा जो है एक शीत मरुस्थल है। अटाकामा एक शीत मरुस्थल है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना। ये जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी? ये कराई थी डॉक्टर स्पूनर ने। डॉक्टर स्पूनर ने चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई करवाई थी। अगला प्रश्न है 29 नंबर। निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना नहीं है। विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है? तो ये है ऋतुवंश। ऋतुवंश विद्यापति की रचना नहीं है। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार से निम्नलिखित में कौन समूह शामिल था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मजहरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। मजहरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा शामिल था। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ? किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासनकाल में। देहलीवाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला गया था? देहलीवाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला गया था? तो ये ढाला गया था तोमर वंश के शासनकाल में। तोमर वंश के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण जो है बिना चबूतरे का किया गया है। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पर फरेंद्र नाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने की थी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह ने किया था। बैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह ने किया था। नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा के किस साहित्यकार की रचना है? तो ये रचना है 35 का सी। यह रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अंधेर नगरी चौपट राजा का रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचना है। बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? बहुजन समाज की स्थापना किया था सावित्रीबाई फुले ने। सावित्रीबाई फुले ने जो है बहुजन समाज का स्थापना किया था। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंग्रेजी शिक्षा ने। अंग्रेजी शिक्षा ने जो है महात्मा गांधी के अनुसार अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया है। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी की
ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निर्जलतापूर्ण लूटपाट का युग किसका कथन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इसका यह कथन है पर्सिवल ब्राउन का। स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो ये है खान बहादुर गफ्फार खान को जो है बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था किससे? ये कहा जाता था अंग्रेजी व्यापारियों को फैक्टर के नाम से जाना जाता था। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में बॉम्बे में की गई थी। 1854 में बम्बई में किया गया था। अगला प्रश्न है अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की थी? तो ये क्या था 1781 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के बाद किस नेता ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद घोष ने कहा था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध दांडी मार्च में गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ यात्रा आरंभ की थी? तो ये क्या था 78 अनुयायियों के साथ। राजा राम मोहन राय ने अपनी युवावस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किया था? ये क्या था पटना शहर में किया था। निम्न में से कौन एक भू आविष्ठित यूरोपीय देश नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिथुआनिया जो है भू आविष्ठित देश नहीं है। अगला प्रश्न है BMD एक टेस्ट है। BMD जो है एक टेस्ट है। ये टेस्ट है बोन मिनरल डेस्टिनी है BMD। कौन सा संगठन अंटार्कटिका हिमखंडों को ट्रैक करता है? USA नेशनल आइस सेंटर। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका लेखक है बिल गेट्स जो है इसका लेखक है। ये सेट समाप्त होता है। अब अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 60। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो इसका पैमाना है pH पैमाना। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कार्य करता है दो का सी नंबर ऑप्शन सही है, केवल 1 और 2। ये कार्य करता है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है नीचे दी गई सूची से मिलान करें और सही उत्तर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, A का 2, B का 3, 2 3 4 1, 2 3 4, इसका है 1। ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापती है। फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता मापती है। और पिक्रोमीटर जो है तरल पदार्थों की विशेष गुरुत्व मापता है। और पाइर हीलियोमीटर सौर विकिरण को मापता है। अगला प्रश्न है गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? गिरने के दौरान जो है बारिश की बूंदें गिरती है एक समान त्वरण के साथ गिरती है। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड जो है संवेग की इकाई है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बदलता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बदलता है। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 2 और 3। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? तो इसका समस्थानिक है 3।
श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो प्रोटीन का विघटन नहीं होता है। नहीं, और उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 4, विटामिन का विघटन नहीं होता है। श्वसन के दौरान जो है विटामिन का विघटन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? केंद्रिका में क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। केंद्रिका में जो है प्रोटीन, आरएनए और डीएनए पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? इसका सही क्रम है डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन। डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ये है परगना, सरकार और सूबा। परगना, सरकार, सूबा। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग विजय का वर्णन जो है अशोक के 13वां शिलालेख में है। 13वां शिलालेख में वर्णित है। अगला प्रश्न है सम्मिलित करने वाला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है 1 का डी। प्रतिहार वंश का राजधानी था कन्नौज और 2 का 1 चोल का था तंजौर, 3 का सी परमार का धरा और 4 का बी सोलंकी का अनिहिलवाड़। अगला प्रश्न है 16 नंबर, अरबों द्वारा सिंध पर विजय की जानकारी मिलती है किसमें? अरबों द्वारा सिंध पर विजय की जानकारी मिलती है चतनामा में। चतनामा का लेखक है अली अहमद। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन है? इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन है? इसका संकलन करता है विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल स्थित है आगरा में। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? ये है आगरा में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू के प्रयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। शिवाजी के शासनकाल में सुमंत पद संबंधित था किससे? शिवाजी के शासनकाल में सुमंत पद संबंधित था विदेश मंत्री से। विदेश मंत्री से। निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन को। इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक कौन थे? इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, के एन नटराजन। के एन नटराजन। देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? मास्टर सूरी सेन ने किया था। मास्टर सूरी सेन ने। रोलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? रोलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अरुंडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? अरुंडेल समिति का संबंध जो है निम्न में से किससे था? इसका संबंध था राजनीतिक सुधार से। राजनीतिक सुधार से संबंध था। वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था कहाँ पर? इन्होंने विद्रोह किया था बम्बई में। कहाँ विद्रोह किया था? बम्बई में। निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? सेवा सदन की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? ये किया था बहराम जी एम मलाबारी। बहराम जी एम मलाबारी ने। अगला प्रश्न है, नाय दफा विद्रोह कहाँ हुआ था? नायकदा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नायकदा विद्रोह हुआ था गुजरात में। गुजरात में जो है नायकदा विद्रोह हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी, ये था सतारा। सतारा। राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया था? राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया गया था 1911 में। 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया गया था। 20 वर्ष तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए हैं।
उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था? तो यह वक्तव्य दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई थी? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? हरिपुरा अधिवेशन 1938। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अधिकांश भारतीय शासकों में से भाग लिया था। यह कथन असत्य है, बाकी सब कथन सत्य है। निम्न में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे श्री कृष्ण सिंह, नहीं, ये गौरी शंकर सिंह जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, बाकी सब व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित थे। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? राजेंद्र प्रसाद ने जो है दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका जो है डी नंबर सही नहीं है। डी नंबर में है नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका जो है केवल 1 और 3 युग्म जो है सुमेलित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सुमेलित नहीं है, वही तो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है, ब्रिटेन से नहीं है, सुमेलित नहीं है। और 3 नंबर है द्विसदनांतवाद, ये जो है ये भी सुमेलित नहीं है, बाकी दोनों सुमेलित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान के ये था 39 नंबर, यहाँ 38 नंबर कैसे आ गया? सैंतीस के बाद 39 दिया, 38 नंबर यहाँ दिया, कोई बात नहीं, 38 यहाँ पढ़ लेते हैं कि बुक का ही मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता जो है संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते जो है भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 137 में जो है उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन है। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है मतदान प्रारंभ होने के कितने घंटे पूर्व? तो ये समाप्त होता है मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व जो है लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 338 बी। अनुच्छेद 338 बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? यह है पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश। रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है रुपयों को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। रुपये को अन्य मुद्राओं में परिवर्तित करने की हेतु अनुमति। अगला प्रश्न है कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परियोजना जो है तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? तमिलनाडु में। निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाई वी रेड्डी समिति। वाई वी रेड्डी समिति।
अगला प्रश्न है, पेरियार अभ्यारण्य जो है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पेरियार अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बाघों के लिए। पेरियार अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में निम्न में से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाविता वाला है? भारत में निम्न में से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाविता वाला है? तो ये है सौर शक्ति। सौर शक्ति। इस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन को समाप्त होने का खतरा। ये जो है एक प्रकार का ऊर्जा संकट है। इस तरह से हमारा ये सेट नंबर 59 और 60 समाप्त होता है। धन्यवाद।